हेलो गाइज, आज हम अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो हमारे एचएससी सीईटी के लिए भी और एचटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और ये हमारे यानी ओवरऑल पूरी ग्रामर से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 में क्या दे रखा है? सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है बताना है। जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। अकर है, सविता है, मार्तंड है और मतंग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतंग हो जाएगा। जो मतंग होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? वो हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, खल शब्द का विलोम बताओ कि भाई खल का है वो विलोम क्या होता है? तो जो खल होता है, खल का अर्थ क्या होता है? जो दुष्ट प्राणी या फिर दुर्जन होता है उसको हम खल बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? हमारा सज्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 है, अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद बताना भी। आपका अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस में छेद होगा, अना प्लस में उच्छेद होगा, अनु प्लस में छेद हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? हमारा विसर्ग दे रखा है। अनुच प्लस में छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनु प्लस में छेद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 34 दे रखा है, अधमरा शब्द में प्रयुक्त समास बताना कि अधमरा में कौन सा समास है। तो अगर हम अधमरा का विग्रह करके देखते हैं तो क्या है? जो आधा मरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अधमरा बोलते हैं। तो जिसमें है जो वर्ड आता है वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 35 है, यहाँ पे बोल रखा है जो गाड़ी शब्द है, गाड़ी शब्द बताना है कैसा है? विदेशज है, देशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। तो जो गाड़ी शब्द है वो कैसा है? वो देशज शब्द है। नेक्स्ट दे रखा है 36 दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी जो सा शब्द हमारा तद्भव शब्द है जो संस्कृत से चेंज होके आया है वो बताना है कि जो तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है, लुहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुहार के अंदर आपका प्रत्यय पूछ रखा है। तो अगर हम लुहार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोहा प्लस में आर। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? लुहार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लोहा होगा वो क्या होगा? मूल शब्द होगा। तो जो प्रत्यय होगा वो कौन सा हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर 4 है, आर वाला। उसके बाद नेक्स्ट है 38 है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ बताना है। मीठी बातें करना, अपमानित करना, धन का प्रदर्शन करना या धन देकर अपना काम कराना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धन देकर अपना काम कराना। वो क्या होता है? चांदी का जूता मारना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 39 है, किस व्यंजन का जो उच्चारण है वो तालु से होता है? ये जैसे मैंने कल भी बताया था, जो भी हमारा कै वर्ग होता है, जो हमारी कै वाली लाइन होते हैं वहाँ पे जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। जो च वर्ग होता है, जो च वाली लाइन होते हैं वहाँ पे हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। जो ट वाली लाइन है वहाँ पे हमारा क्या होता है? मुर्दा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ रखा है? तालु पूछ रखा है। तो तालु कौन सी लाइन में आएगा? च वाली लाइन में आएगा। तो यहाँ पे जो भी च वाली लाइन से कौन सा अक्षर है? 6 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 40 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सेना है, जनता है, पुलिस है या फिर दर्शन है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, जिनका एक वचन कभी होता ही नहीं, हमेशा उनका बहुवचन ही होता है। वे है जैसे हस्ताक्षर है, आंसू है, प्राण है, दर्शन है, दान है, अक्षत है और लोग है। ठीक है। तो इनका अगर आप सेंटेंस बना के देखोगे तो हमेशा इनका जो भी उपयोग होगा वो बहुवचन के रूप में ही उपयोग होगा। ठीक है। जैसे उसके आंसू निकल गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुवचन है इसलिए हमें गए का यूज हुआ है, उसके आंसू निकल गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 41 दे रखा है, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है या फिर हेतु हेतु मंद भूत है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपूर्ण भूत भी। यानी यहाँ पे था है तो यानी भूतकाल तो है ही,
लेकिन जैसे भी हम वह यानी सोहन पुस्तक पढ़ रहा था, यानी उसकी जो पुस्तक पढ़नी हुई थी वह कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है, उसका काम क्या था, अधूरा था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णभूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा हमारा 42 दे रखा है हूती और हूती शब्द का आपको अर्थ बताना है कि भी इन दोनों का जो भी अर्थ है वो क्या होगा। तो इसका जो भी आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला हूती दे रखे उसका मतलब क्या होता है, हवन होता है, और जो पास्ट वाला जो पीछे वाला दे रखे उसका क्या होता है, बुलावा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 43 है उपभोग संज्ञा से बना विशेषण बताना भी क्या होगा। उपभोग संज्ञा से कौन सा विशेषण बनेगा, उपभोक्ता होगा, उपयोगिता होगा, उपभुक्त होगा या उपभोग्य होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपभुक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा 44 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जो भी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है वो उत्तम होता है, सेकंड मध्यम होता है, और जो थर्ड होता है वो अन्य होता है। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो वक्ता खुद के बारे में बात करता है, जैसे मैं ऐसा हूँ या हम ऐसे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। तो जो उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम ये वर्ड आएंगे। मध्यम पुरुष होता है जिसमें जो वक्ता होता है वो श्रोता के बारे में बात करता है, ठीक है, यानी जो सुनने वाला होता है उसके बारे में बात करता है कि भी तू ये कर या तुम ऐसे हो, ठीक है, इस टाइप में। और जो अन्य होता है वे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे यह है वह है आप हैं, ये इस टाइप में ये हो जाएगा, ये अन्य पुरुष के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ रखा था, मध्यम पुरुषवाचक का पूछ रखा था। तो मध्यम पुरुषवाचक के अंदर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 45 है भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखा है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया पूछ रखी है कि भी अकर्मक क्रिया कौन सी होगी। तो जो क्रिया होती हैं जो कर्म के अकॉर्डिंग 2 टाइप की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया होती हैं भी, जो भी क्रिया होती है हम अपनी क्रिया के आगे क्या है, किसे है, किसको है, ये वर्ड लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर इन वर्ड का आंसर मिल जाता है तो वह हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएंगी, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है भी, जैसे ये है पढ़ना है, तो यानी क्या पढ़ रहा है, यानी वो कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा या अखबार पढ़ रहा होगा। खाना है, क्या खा रहा है, यानी वो कोई चीज़ खाने की चीज़ या फल फ्रूट खा रहा होगा। क्या लिख रहा है, तो यानी वो कोई सुलेख लिख रहा है, कोई पोएम लिख रहा है, तो यानी इन सभी का में क्या मिलता है, आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसके आगे क्या लगा के देखोगे, क्या रो रहा है, तो इसमें हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय।